Welcome to all of you on my YouTube channel योपिया क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपकी पहली पोएम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आइए इस पोएम के बारे में जानें। तो स्टूडेंट, ये आपकी पहली पोएम है यानी डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कंपोज्ड किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानें। ये है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट और इनके बारे में कहा जाए तो ही वॉज ए फेमस पोएट ऑफ अमेरिका। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो मार्च 26, 1874। तो इन्होंने फर्स्ट पोएम यानी डस्ट ऑफ स्नो को कंपोज्ड किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या मीन है डस्ट ऑफ स्नो का, यानी इस पोएम से कवि हमें क्या बताना चाहता है। तो बेटा, ये डस्ट ऑफ स्नो यानी इसका मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के टुकड़े। आप वर्ड मीनिंग में देख सकते हो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण। जी, तो होता क्या है, चलिए ये जानते हैं कि इस पोएम में पोएट हमें क्या बताना चाहता है। असल में होता क्या है कि कवि के साथ एक घटना घटती है, उसी घटना का जिक्र इस पोएम में कवि कर रहे हैं और उससे एक हमें लेसन बताना चाहते हैं। तो वो घटना क्या है बेटा, आइए जानें। होता क्या है बच्चों कि ये जो आपके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये किन्हीं कारणों से, कारण का तो जिक्र पोएम में नहीं किया गया है, ये दुखी होकर के घर से निकलते हैं और जैसे ही आगे रास्ते में बढ़ते चले जाते हैं तो इनको एक इस प्रकार का वृक्ष मिलता है जिसको पोएम में कहा गया है हेमलॉक ट्री। बेटा, हेमलॉक ट्री कुछ इस तरह का होता है, इंडिया में आपको इस तरह को देखने को मिल जाएगा। और ये वृक्ष का शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। कभी इसी के पास से होकर गुजरता है और जैसे ही इसी के पास से होकर गुजरता है बेटा, तो इसकी शाखाओं पर यानी डालियों पर एक काला कौवा, इसको भी शुभ नहीं माना जाता है। जैसे होता क्या है, आप देखते हो कि गाँव में ये प्रचलन है कि कौवे को अपशगुन माना जाता है। कौवा किसी को भी अगर से टोट कर दे, यानी किसी के ऊपर बैठ जाए या फिर कोई उसी कौवा किसी को मार दिया तो काफ़ी अपशगुन माना जाता है। तो इसी कौवे ने उस जो आपका हेमलॉक ट्री है उसकी शाखाओं पर बैठा है और जैसे ही कवि उसके पास से होकर गुजरते हैं, वहाँ थोड़े टाइम के लिए ठहरते हैं, तो कौवा उस डाल से उड़ता है और जैसे ही उड़ता है बेटा, तो जो पत्तों पर बर्फ़ के कण चिपके हुए होते हैं और उसके उड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही नीचे गिरता है तो कवि के ऊपर जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े गिर पड़ते हैं, वैसे ही कवि का जो मिजाज है, जो मूड है, वो बदल जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, जो अभी तक बहुत दुखी थे, अब दुखी से ये क्या हो जाते हैं, हैप्पी महसूस करने लगते हैं। तो इसीलिए ये लिखते हैं कि ये जो कौवे का जो हेमलॉक ट्री है उससे उड़ जाना, उड़ करके जो बर्फ़ के कण है उसको इन पर गिराना, ये इनके लिए शुभ हो जाता है। यानी यूं ही कह ले तो कवि का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमारा जो दिन जो खराब हो जाता वो जो है अच्छा बच गया, यानी अब उस बचे हुए दिनों में ये खुश रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए बेटा स्टडी करते हैं, वर्ड टू वर्ड देखते हैं कि क्या इसका अर्थ निकल कर आएगा। आइए बेटा देखते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ देख सकते हो, बिफोर स्टार्ट योर पोएम आप कुछ वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ नोट किया है, आप देख सकते हो। है क्या बेटा, डस्ट ऑफ स्नो, जिसको मैंने पहले ही बता चुका है, बर्फ़ के कण। और हेमलॉक ट्री एक प्रकार का जहरीला वृक्ष है, जिसको यहाँ पर मैंने क्या कहा है बेटा, धतूरे का वृक्ष, है ना। और यूज मीन्स गुस्से में कौन था बेटा, कवि। और सूक डाउन यानी नीचे गिराया, हिलाया, नीचे हिलाया। और एक आपका यहाँ पर शेप्ड है बचाया, ठीक। और पार्ट मतलब भाग हो गया। तो कुछ ये वर्ड मीनिंग है, इसको आप देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पोएम है। तो बेटा कवि ये पोएम स्टार्ट करते हैं
और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, द वे ए क्रो, फिर से स्टार्ट करते जी, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड। तो बेटा ये आपका पोएम है। चलिए जानते हैं कि इसमें क्या कहा गया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कवि एक छोटी सी घटना का जिक्र करता है और उस घटना ने इसके यानी कि कवि के मूड को बदल दिया था। तो क्या है बेटा, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए बेटा होता क्या है, द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि द वे ए क्रो, यानी जिस रास्ते से मैं होकर जा रहा था और उस रास्ते में जैसे ही मैंने धतूरे के वृक्ष यानी हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचा तो एक क्रो, एक कौवा, सोक डाउन ऑन मी, वह मुझ पर यानी धतूरे के वृक्ष के डालियों से मुझ पर बेटा क्या गिराया, यानी सूक डाउन हिला करके गिराना, ऑन मी मतलब मुझ पर। तो मैं अपने कवि कह रहे हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में ही एक कौवा कहाँ से बेटा, धतूरे के वृक्ष से सूक डाउन यानी गिरा दिया, ऑन मी मतलब मुझ पर क्या चीज़ बेटा, कह रहे हैं कि द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण को, बर्फ़ के टुकड़े को। आइए एक बार और समझ लेते हैं क्या कहा जा रहा है बेटा, द वे यानी मेरे को रास्ते, जिस रास्ते में जा रहा था। कवि कह रहे हैं कि मेरे को रास्ते, जिस रास्ते में जा रहा था उसी रास्ते में फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, यहाँ पर आप आ जाओ, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यानी हेमलॉक वृक्ष से एक क्रो मतलब एक कौवा, सोक डाउन ऑन मी मुझ पर गिरा दिया, सोक डाउन ऑन मी मतलब मुझ पर शोक डाउन कर दिया, हिला दिया, ऑन मी मतलब मुझ पर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के टुकड़े को, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। और जैसे ही बेटा वो बर्फ के टुकड़े इन पर गिर गया तो बर्फ का जो टुकड़े का गिरना है इन पर बता रहे कि वही हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, कह रहे कि वह जो है मेरे अंदर यानी मेरे हृदय में क्या किया, एक परिवर्तन ला दिया। वो भी कैसा परिवर्तन बेटा, ऑफ मूड यानी जो इनका मिजाज था उस मिजाज में परिवर्तन ला दिया। अब मिजाज पहले कैसा था बेटा, सैड था, तो पहले सैड था तो अब जब परिवर्तित होगा तब कैसा हो जाएगा, हैप्पी। यानी इनके हृदय में जो इनका जो मूड हुआ, वो जो चेंज हुआ वो कैसा हो गया बेटा, सैड से हैप्पी हो गया, है ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि एंड सेव्ड, और इस तरह बच गया, या क्या बच गया बेटा, सम पार्ट ऑफ डे यानी दिन का जो भाग, यानी कि जो भाग अभी बीतता वो क्या हो गया, बच गया। कैसे बच गया बेटा, सैड होने से, यानी सैड में बीतने से, दुखी में बीतने से वह भाग अब बच गया। आई हैड रीड, बता रहे हैं कि जिस भाग में हम क्या रहते बेटा, बता रहे हैं कि जिस भाग में मैं गुस्सा रहता, यानी मैं गुस्सा रहता और गुस्सा था, अब बता रहे हैं कि जो बाकी का पार्ट ऑफ डे है बेटा वो जो है बच गया। फिर से आइए देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कौवे का बर्फ के टुकड़े को इन पर गिराना क्या किया, बता रहे कि वह मेरे हृदय में एक परिवर्तन ला दिया। परिवर्तन क्या था बेटा, यानी दुख, जो मूड इनका कैसा था, दुखी था, अब वह कैसा हो गया, हैप्पी हो गया। और इस तरह सेव्ड बच गया, सम पार्ट ऑफ डे दिन का वह भाग जो दुख में बीतता, अब वह बच गया। आई हैड रीड, जिसमें मैं गुस्सा था, बताने की
वह अब बच गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा ये बताना चाहते हैं कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या करते हैं बेटा, जिसको मानते हैं कि नहीं ये काफ़ी हमारे लिए अशुभ होगा, तो कभी इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहता है कि ऐसी कोई बातें नहीं है। जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, और जिनको हम समझते हैं कि नहीं ये जो है काफ़ी ख़राब है, कभी कभी वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जिस तरीके से कौवे को और धतूरे के वृक्ष को अवॉइड करके माना जाता है और उसको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कभी के लिए यहाँ कैसा हुआ, अच्छा हुआ। तो बेटा हम लोग के लाइफ में भी जिसको हम लोग बहुत अवॉइड करके चलते हैं और उसको यह मानते हैं कि ये अशुभ है और ये सही नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे लिए अच्छा होता है, जैसे कवि के साथ यहाँ पर हुआ है ना। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको पहला जो डस्ट ऑफ स्नो है ये पोएम इसको कंप्लीट करा दिया। अब इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आप उसमें शेयर करिए। मैं आपके क्लास 10th की जो भी इंग्लिश से संबंधित वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, जो भी एक्सरसाइज है, वो सारी चीज़ें मैं 1 by 1 करके आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।